जो मनुष्य के विषाद का कारण है, वही कारण पूरी दुनिया का भी है। पूरी दुनिया का, क्योंकि मनुष्य का विस्तृत रूप जब बाहर निकलता है तो वह पूरी दुनिया में प्रकट होता है। तो जैसे मनुष्य का विषाद, वैसे ही पूरी दुनिया का विषाद, पूरी दुनिया का। यदि मनुष्य के विषाद को समझ लिया जाए तो पूरी दुनिया के विषाद को भी समझा जा सकता है। तो जो अशांति मनुष्य की है, वही अशांति, वही अशांति, वही अशांति का कारण पूरी दुनिया का भी है। और जो हिंसा मनुष्य की है, वही हिंसा, ठीक वही हिंसा दुनिया की भी है, पूरी दुनिया की। क्योंकि जो दुनिया में हिंसा हमें दृष्टिगोचर होती है, वह सब हमारी हिंसा, मनुष्य की हिंसा। एक मनुष्य की हिंसा को समझ लो तो पूरी दुनिया की हिंसा हमारे समझ में आ जाती है। और इस सब का मूल कारण क्या है? मूल स्रोत क्या है? इस सब का मूल स्रोत है कि अपने प्रति प्रेमपूर्ण ना होना। अपने प्रति, तो जब अपने प्रति प्रेमपूर्ण ही नहीं, अपने आप से ही प्यार नहीं, अपने से ही स्नेह नहीं, तो फिर अपना सम्मान कहाँ, कैसे? अपने साथ ही कोई ऐसा भाव नहीं, अपनी ही आँखों में, तो यह सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। बाकी पाप तो सब छोटे मोटे हैं, बड़े छोटे मोटे। बाकी पाप तो सब ऐसे कि जैसे बच्चों के खेल खिलौने होते हैं, वैसे के वैसे ही। और फिर एक बात सोचने वाली है कि जीवन गुजारना अपने साथ है, रहना अपने साथ है, अपने शरीर में, अपने मन में। मगर ना तो अपने मन में रहा जाता है, ना ही शरीर में। बाहर भटकने का मन करता है। ऐसी इच्छा होती है कि बाहर जाओ, निकल पड़ो। क्यों? क्योंकि अपने आप से प्रेम नहीं, बिल्कुल भी प्रेम नहीं। देखते नहीं हो, घड़ी भर को भी अपना साथ निभाना, अपना साथ बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल। फिर कुछ भी चाहिए अपना साथ छोड़ने के लिए। तो कितनी देर बाहर रहोगे? कितनी देर अपने घर से? कितनी देर बाहर रहोगे अपने शरीर से? बाहर अपने मन से बाहर, तो रहो बाहर। मगर बाहर जाकर लौट तो अपने पास ही आओगे, लौटोगे तो अपने पास ही। और जब अपने पास लौटोगे तो वहाँ भी कुछ नहीं। फिर जाओगे बाहर, फिर लौटोगे। और अगर बाहर निकलोगे भी तो क्या करोगे? वही करोगे जो अपने साथ करते हो। जिसके साथ भी रहोगे थोड़ी देर, थोड़ा, तुम कितनी देर तक किसी के साथ रह सकते हो? कितनी देर तक?
थोड़ी देर में उससे भी बोर हो जाओगे, तो फिर बदलाहट होगी, फिर बदलोगे कोई दूसरा या तीसरा। तो बदलते रहो, बदलाहट करते रहो, तो व्यस्त रहो, व्यस्त रखो अपने आप को। ये सब व्यस्त रहने के उपाय हैं, सारे के सारे व्यस्त रहने के। जब अपने साथ ही प्रेम नहीं है तो दूसरे के साथ कैसे हो सकता है? जरा सी छोटी सी बात है सोचने की। तो पति कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कितना झूठ बोलता है। अरे भैया, खुद से तो प्रेम तुम करते नहीं। प्रेम तुम्हारे पास अपने लिए ही नहीं। जब अपने लिए ही नहीं तो पत्नी को करते हो। पत्नी को ठीक ठीक पूछना अपने आप से। तो तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि बोलो तुम ऐसा कि खुद के साथ रहना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। खुद से बाहर निकलता हूँ तो तुम्हें पाता हूँ, और तुम्हें पाता हूँ तो फिर टाइम पास हो जाता है तुम्हारे साथ। तुम अगर ऐसा वक्तव्य देते हो तो यह वक्तव्य ईमानदारी का होगा। और तारीफ की बात तो ऐसी कि पत्नी भी झूठी बात पर अपने पति की बड़ी खुश हो जाती है, बहुत खुश कि देखो इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये हाल मात्र पति का ही है, नहीं, तो पत्नी का उससे भी बुरा हाल है, उससे भी बुरा। अगर पति थोड़ी देर बात ना करे अपनी पत्नी से तो फिर देखो, फिर पत्नी के व्यंग्य वाण देखो, फिर जो उसका एक तर्कश है उसमें अनेकों तीर हैं, छूटने लगते हैं मुंह से, वाणी से, बड़े मर्म स्पर्शी ऐसे तीर कि अब तुम में वो बात नहीं जो पहले थी। तो पति पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए दोनों टाइम पास करने का बड़ा अच्छा साधन है। भला प्रेम में ये सब होता है? ये सब कहाँ? प्रेम में बात हो जाए तो ठीक, और कम बात हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। जबकि कहना चाहिए कि अगर ठीक प्रेम हो तो बातें बहुत कम होती हैं, ठीक प्रेम हो तो। क्योंकि ठीक प्रेम उसे भाषा की आवश्यकता नहीं होती, बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम दूसरे को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह कैसे दे सकते हो? देखा नहीं कोरोना काल में
लॉकडाउन में कितनी घरेलू हिंसा बढ़ गई, मानसिक अवसाद इतना बढ़ गया कि पूछो मत। सब खबरों में है, सब न्यूज़पेपर में। तो व्यस्त रहो। व्यस्त रहने के बहुत साधन हैं। तो व्यस्त रहने के साधन भी रोमांच करने वाले होने चाहिए। उनमें कुछ थ्रिलर होना चाहिए। थ्रिलर, और थ्रिलर हर चीज में मिलता है। तुम टीवी की न्यूज़ देखो, तुम टीवी की पहले की डिबेट देखो और आज की देखो, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हंगामा चाहिए। जब भी कोई हंगामे वाली बात हो तो लोगों की उत्सुकता बड़ी बढ़ जाती है। इतनी उत्सुकता कि चलो अब देखेंगे आगे क्या होगा। थोड़ी व्यस्तता, बिजीनेस थोड़ी और आगे बढ़ी। देखते नहीं हो कि अगर पत्नी साथ रहे तो खिच पिच, मगर ना रहे, अपने घर चली जाए या कहीं बाहर रिश्तेदारों के पास, तो उससे भी बड़ी मुसीबत। और यह मुसीबत ऐसा नहीं कि पत्नी के ना रहने से होती हो, यह अकेले रहने की मुसीबत है। अकेले रहने की, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले रहने की मुसीबत हो, बाकी और भी बहुत मुसीबतें होती हैं स्त्री के बिना। मगर मुख्य मुसीबत तो अकेले रहने की है, अकेलेपन की है, अपने साथ होने की है। और यह मुसीबत अपने साथ होने की, यह सबसे बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अपने से तो प्यार है नहीं। सीधे अपने से तो प्यार किया जाता नहीं है। कहाँ किया जाता है? तो फिर लंबा रास्ता अपनाओ, लंबा रास्ता तय करो। पहले प्यार पत्नी को करो, क्योंकि अगर पहले प्यार पत्नी को किया जाएगा तो फिर पत्नी तुम्हें करेगी। तो सीधे अपने को प्यार क्यों करना? पहले पत्नी को करो, फिर पत्नी तुम्हें करेगी। प्यार मित्र को करो तो फिर प्यार मित्र तुम्हें करेगा। और ऐसा नहीं कि पति ही ऐसा सोचता हो, पत्नी भी ऐसे ही है कि पहले पति को प्यार करो तो फिर पति उसे करेगा। रास्ता लंबा है, सीधा नहीं कि सीधे ही कर लो अपने को। और प्यार ना तो पति के पास ना पत्नी के पास भिखारी को भीख देता है। दोनों के कटोरे खाली। जो पति है वह भी स्वयं को प्रेम नहीं करता और जो पत्नी है वह भी नहीं करती। दोनों के पात्र खाली। सुख सुविधाएं और शारीरिक आवश्यकताओं को क्या प्यार कहा जा सकता है? उसे तुम प्यार कह सकते हो? आवश्यक हैं जीवन के लिए सुविधाएं भी,
सुख भी, शारीरिक आवश्यकताएं भी, मगर वह प्रेम कहाँ? उसे तुम प्रेम नहीं कह सकते हो। तो पूरी दुनिया में यही चलता है, ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है पूरी दुनिया में। प्रेमपूर्ण बिना ध्यान के हुआ कैसे जा सकता है? प्रेमपूर्ण बिना योग के, बिना प्रार्थना के कैसे हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता। इसलिए योग को, ध्यान को, प्रार्थना को जीवन में शामिल करना चाहिए। इसलिए शामिल करना चाहिए कि हम प्रेमपूर्ण हो सकें, शांति से जी सकें, पूरी दुनिया में शांति ही शांति हो। तो रोज की दैनिक दिनचर्या में ये अनिवार्य रूपेण सम्मिलित होने चाहिए, योग भी, ध्यान भी और प्रार्थना भी। तो ही हम और जो हमारी दुनिया है वह शांति की दिशा में अग्रसर हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।